Hello everyone, this is Astha Jain, Assistant Professor, Department of Library and Information Science, Sri Krishna University, Chhatarpur. Welcome to SKU Digital Learning Classes. Today's my topics are academic library and conduction development policies. These topics are important where PNDV students, MDiv student as well as who's preparing for UGC NET, NVS, KVS, GSSB and so many other exam of library science. So firstly we will discuss academic library and its types, objectives, functions and so many other things about academic library. And secondly we will discuss conduction development policies, principles, procedures and tools. So let's start. फर्स्ट एकेडमिक लाइब्रेरी, इसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, टाइप्स ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी. Academic library, and academic library is a library that is attached to a higher education institution which serves to complementary purposes to support the school's curriculum and to support the research of the university faculty and students. Academic library वो लाइब्रेरी होती है जो एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से अटैच होती है और वो दो कॉम्प्लीमेंट्री पर्पस को सपोर्ट करती है. फर्स्ट स्कूल का करिकुलम होता है उसको सपोर्ट करती है, एज वेल एज यूनिवर्सिटी में मोस्टली एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी वो होती है जो रिसर्च वर्क को फॉलो करती है. तो ये एकेडमिक लाइब्रेरी जो कि यूनिवर्सिटी की हो, वो स्टूडेंट्स हो चाहे फैकल्टी हो, उनकी रिसर्च वर्क को सपोर्ट करती है, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ताकि वो अपने रिसर्च वर्क को प्रॉपरली फॉलो कर सकें. An academic library has been defined as a library which is associated or attached with any educational institution to support its educational program. Academic library किसी भी इंस्टीट्यूट से चाहे अटैच हो तो वो उसके एजुकेशनल प्रोग्राम्स हो, एक्टिविटीज़ हो, उनको सपोर्ट करती है ताकि वो अपने प्रोग्राम्स, एक्टिविटीज़ को एक प्रॉपर वे में मेंटेन कर सकें और एक प्रॉपर वे में अप टू डेट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को, फैकल्टीज़ को प्रोवाइड करा सकें. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी: सर्व द नीड्स ऑफ द एकेडमिक कम्युनिटी. एकेडमिक कम्युनिटी की डिफरेंट नीड्स होती हैं. फॉर एग्जांपल कुछ भी R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में कोई न्यू इन्वेंशन हुआ, उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले एक लाइब्रेरी में ही प्रोवाइड कराई जाएगी. उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एक लाइब्रेरी ही आपको प्रोवाइड करा पाएगी. कंडक्ट एंड स्टोर ऑल काइंड्स ऑफ रीडिंग एंड रेफरेंस मटेरियल. एक लाइब्रेरी में रीडिंग मटेरियल हो, रेफरेंस मटेरियल हो, हर एक डिफरेंट टाइप्स का प्रोवाइड कराया जा सकता है. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दीज लाइब्रेरीज इज़ कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज. एक लाइब्रेरी में डिफरेंट टाइप का रीडिंग मटेरियल होता है, जैसे कि मैप्स हो गए, एटलस हो गए, डिफरेंट टाइप्स की डिक्शनरीज़ हो गई, डायरेक्टरीज़ हो गई, ट्रिटीज़ हो गई, जिससे इनको कंजर्वेशन इनको कंजर्व किया जाता है और प्रिजर्व किया जाता है ताकि नॉलेज को आगे हैंड टू हैंड प्रोवाइड किया जा सके. To ensure the necessary quiet environment for reading, studying and researching. रिसर्चर्स के लिए एक क्वाइट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना एक लाइब्रेरी की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी होती है, क्योंकि रिसर्चर्स को जो एनवायरनमेंट चाहिए वो एक लाइब्रेरी ही प्रोवाइड करा सकती है. उनको जो मटेरियल चाहिए है स्टडी के लिए, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिफरेंट सर्विसेज के थ्रू हम उनको वो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं. अप टू डेट मटेरियल CAS, SDI और डिफरेंट काइंड्स की सर्विसेज के थ्रू प्रोवाइड करा सकते हैं. Functions of academic library: to help the student to orient it in how to source and find the necessary material quickly and correctly. एक स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन देना और करेक्ट और राइट वे में प्रोवाइड करना दोनों डिफरेंट थिंग्स होती हैं. एक स्टूडेंट की जो नीड है उसको फास्टली, क्विकली और करेक्टली एक लाइब्रेरी जितने बेस्ट वे में प्रोवाइड करेगी उतना कोई भी अदर वे प्रोवाइड नहीं कर सकता है. टू इन्फॉर्म द यूनिवर्सिटी कम्युनिटी ऑफ द लेटेस्ट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में R&D डिपार्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. R&D डिपार्टमेंट में सारी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल आज कोई इन्वेंशन हुआ
तो वो सबसे पहले R&D डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन होगी, जिसके थ्रू यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जो कि रिसर्चर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, उसमें ही प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट हो रहे हैं रिसर्चर्स को उनकी इन्फॉर्मेशन मिल सके, ताकि वो अपने रिसर्च वर्क को उस वे में कर सके कि उनकी कोई डुप्लीकेशन ना हो, अप टू डेट रहे उनकी रिसर्च। जिससे टू हेल्प द प्रोफेसर्स राइटिंग रिसर्च पेपर्स, डिजर्टेशंस एंड साइंटिफिक पब्लिकेशन। एक रिसर्च पेपर, डिजर्टेशन या साइंटिफिक पब्लिकेशन के लिए हमेशा अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होना यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, किसी भी लाइब्रेरी में जब अप टू डेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी तो किसी भी पर्सन का जो नॉलेज है वो ऑलवेज इंक्रीज रहेगा, जिसकी उसकी पर्सनालिटी अदर पर्सन से हमेशा डिफरेंट रहेगी। कंसल्टेंसी सर्विसेज, अगर एक लाइब्रेरी अगर किसी स्टूडेंट की नीड को फुलफिल नहीं कर पा रही है तो वो इतना तो उसको बता पाएगी कि वो नीड वो कहाँ से पूरी कर सकता है अपनी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उस एक लाइब्रेरी में जो इस यूज़र के द्वारा मांगा गया है, जो भी मटेरियल उसको चाहिए वो नहीं है, तो वो लाइब्रेरी उसको राइट वे बताएगा कि वो मटेरियल वो कहाँ से ले सकता है और करेक्ट वे में कहाँ से उसको वो प्रोवाइड कराया जा सकता है। टाइप्स ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी। In India, schools are further divided into 4 groups according to the levels of education. इंडिया में स्कूल्स सिर्फ एक टाइप का नहीं होता, डिफरेंट टाइप्स के लेवल्स होते हैं स्कूल्स के। स्कूल्स कैन देयरफॉर बी प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी। और इन डिफरेंट लेवल्स के जो स्कूल्स हैं इनमें डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। जैसे कि प्राइमरी स्कूल है, तो अब प्राइमरी स्कूल हायर लेवल का तो मटेरियल होगा नहीं, फॉर एग्जांपल स्टोरीज बुक्स होंगी या वीडियोस के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाएगा। सीनियर सेकेंडरी है जैसे, तो उसमें हाई लेवल का स्टडी मटेरियल होगा, जिससे स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज़ को प्रॉपर वे में कर पाएंगे। डिफरेंट सर्विसेज, लैंडिंग सर्विस, अगर अपने पास कोई मटेरियल नहीं है, यूज़र को चाहिए है, तो उनको कहाँ से प्रोवाइड कराया जाए। इसको इंटर लाइब्रेरी लोन भी कहते हैं कि अगर अपनी लाइब्रेरी में कोई स्टडी मटेरियल नहीं है तो अदर लाइब्रेरी से उधार लेना उस मटेरियल को किसी बेसिस पे, फॉर एग्जांपल कुछ डेज के लिए या कुछ पेमेंट देकर, तो स्टूडेंट्स को वो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के थ्रू स्टूडेंट्स को वो सर्विस प्रोवाइड, वो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जा सके एनी हाउ। रीडिंग सर्विस, स्टूडेंट्स को एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराना कि वो अपनी रीडिंग्स को प्रॉपर वे में कर सके विदाउट एनी इंटरफेयर। रेफरेंस सर्विस प्रोवाइड करना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफरेंस मटेरियल्स होते हैं लाइब्रेरी, फॉर एग्जाम्पल डिक्शनरीज, डायरेक्टरीज, ट्रीटीज, मैप्स, एटलस, ग्लोब और सो मैनी अदर थिंग्स। गाइडेंस एंड एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल लाइब्रेरीज, क्रिएट लव फॉर बुक्स। स्कूल लाइब्रेरी का मेन मोटो यही होता है कि स्टूडेंट्स को बुक्स के लिए, स्टूडेंट्स का बुक्स के लिए लव क्रिएट करना, उनकी हैबिट्स को बनाना कि वो बुक्स को कंटिन्यू में रोज़ आकर स्टडी करें, ताकि उनको एक प्रॉपर ये समझ में आए कि बुक्स कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। प्रमोट रीडिंग हैबिट्स, हर एक स्कूल में एक टाइम ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को थोड़े टाइम के लिए लाइब्रेरी भेजा जाए, ताकि स्टूडेंट्स जाएं, बुक्स को देखें, पढ़ें, ये समझें कि बुक्स कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। अवेकन एंड फॉस्टर इंटरेस्ट इन रीडिंग बुक्स, अगर एक स्टूडेंट रोज़ लाइब्रेरी में जाएगा, बुक्स को देखेगा, वो एक दिन नहीं पढ़ेगा, 2 दिन नहीं पढ़ेगा, तीसरे दिन वो खुद जाके एक बुक को उठाएगा, उसमें से कुछ पढ़ेगा पर पढ़ेगा ज़रूर। इससे उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा एक बुक के लिए, इससे उसकी रीडिंग हैबिट भी बनेगी, बुक्स के लिए लव भी क्रिएट होगा। इसलिए एवरी स्कूल एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स करता है कि स्टार्टिंग से ही बच्चे लाइब्रेरी में जाना स्टार्ट करें, जिससे बच्चों को ये लगे कि बुक्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ जो स्टडी बुक्स जो अपने कोर्स वर्क है उसके अलावा भी और भी बुक्स हैं जो लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, उनको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है।
including communication skills through extracurricular activities like storytelling, viewing and discussion on audio visual program, workshops etc. अगर एक स्टूडेंट रोज़ एक बुक को पढ़ेगा कंटिन्यू में, अगर कोई भी पर्सन स्टूडेंट हो चाहे कोई भी पर्सन हो, अगर कंटिन्यू में 1 मंथ 2 मंथ अगर एक बुक को या रोज़ वो किसी बुक को पढ़ता है तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल है वो ऑटोमेटिक ही एनहेंस हो जाएगी। अगर स्कूल लाइब्रेरी की बात करें तो छोटे बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल स्टोरी टेलिंग बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चों के लिए उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए। और अगर सीनियर्स के लिए ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स हो गए, वर्कशॉप्स हो गई, इनके थ्रू स्टूडेंट्स अपनी हैबिट्स को और अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। एक्वायर अ गुड स्टॉक ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। हमें अपनी लाइब्रेरी में ऐसा मटेरियल रखना चाहिए जो स्टूडेंट और टीचर्स के लिए स्टॉक में ऐसा हो कि बच्चे आके या टीचर्स आके खुद ऑटोमेटिक ही अपनी बुक को उठाएं, पढ़े और उनको ये ना लगे कि ये बुक काम की नहीं है। वो ये समझे कि इस बुक में सारा कुछ है जो उनको चाहिए है। बुक स्टॉक ऐसा होना चाहिए, बजट ऐसा बनाना चाहिए कि बुक्स यूजेबल हो। अगर एक बुक अपने स्टॉक में है और कभी किसी ने नहीं पढ़ी तो वो बुक कोई काम की नहीं होती है। कॉलेज लाइब्रेरीज, the support of the library at the college level is essential to broaden the minds of the young students to meet new challenges. Compared to school education, college education is totally different for a student. स्कूल एजुकेशन के बाद जब एक स्टूडेंट कॉलेज में आता है तो उसका जो माइंड होता है वो डिफरेंट होता है, उसके माइंड में डिफरेंट थॉट्स होते हैं, क्रिएटिव माइंड होता है। तो जो कॉलेज की लाइब्रेरी होती है वो एक स्टूडेंट के क्रिएटिव माइंड्स को एनहेंस कर सकती है, उसके नॉलेज को बढ़ा सकती है, उसके जो थॉट्स हैं उसको मींस वो अपने थॉट्स को एक इन्वेंशन का फॉर्म दे सकता है। अगर कॉलेज लाइब्रेरी में एक ऐसा स्टडी मटेरियल सिर्फ एक टीचर किसी स्टूडेंट्स के नॉलेज को नहीं बढ़ा सकता है। जो बुक्स एक टीचर और बुक्स जो सेम लेवल पे वर्क करती हैं तभी एक स्टूडेंट्स का माइंड जो है वो ब्रॉड एस्पेक्ट में वर्क करता है। कॉलेज लाइब्रेरीज आर फर्दर क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरीज। जूनियर कॉलेज होता है, डिग्री कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेशनल कॉलेज। प्रोफेशनल कॉलेजेस फॉर एग्जांपल डिफरेंट जैसे IITs हो गए, IIMs हो गए, ये एक प्रोफेशन के लिए बने हैं। ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड गाइडेंस टू स्टूडेंट्स फॉर हायर स्टडीज़ एंड सेल्फ लर्निंग। एक स्टूडेंट को हायर स्टडीज़ में गाइड करना ताकि वो आगे और सीखे, उसके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करना एक लाइब्रेरी सबसे बेस्ट गाइडर होती है। प्रिपेयर देम फॉर वेरिड प्रोफेशंस लाइक मेडिसिन, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा। एक लाइब्रेरी में सिर्फ एक ही कोर्स की बुक्स नहीं होती है, डिफरेंट कोर्सेज की बुक्स होती हैं और ये भी बाउंडेशन नहीं होती है कि एक स्टूडेंट एक ही कोर्स की बुक्स पढ़ सकता है। वो चाहे तो लॉ की पढ़े, चाहे मेडिसिन, जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, रादर देन कि वो किस कोर्स से बिलोंग करता है। ट्रेन देम टू बिकम मोर एनलाइटेंड, नॉलेजेबल एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। एक स्टूडेंट अगर नॉलेजेबल होगा, उसके माइंड में डिफरेंट थॉट्स होंगे, क्रिएटिव माइंड्स होगा, तो वो ऑटोमेटिक एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होगा। अगर एक स्टूडेंट या कोई भी एक पर्सन है जो अपने माइंड को क्रिएटिव रखता है और इस एटमॉस्फेयर में अप टू डेट रखता है, तो ऑटोमेटिक ही वो रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ना भी बनना चाहे तब भी वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनता है। सर्विसेज ऑफ कॉलेज लाइब्रेरी प्रोवाइड रीडिंग, लर्निंग, टेक्स्ट बुक सर्विसेज। रीडिंग सर्विस जो है, चाहे स्कूल लाइब्रेरी हो, कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, स्पेशल लाइब्रेरी हो, नेशनल लाइब्रेरी हो, कोई भी टाइप का लाइब्रेरी हो, उसमें रीडिंग सर्विस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है। गाइड स्टूडेंट्स इन द यूज़ ऑफ मैनुअल और कंप्यूटर कैटलॉग। जो कैटलॉग होते हैं ये स्कूल लाइब्रेरी में वर्क नहीं करता है, बट कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज होती हैं
ये डिफरेंट टाइप्स की कैटलॉग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये ओपैक के थ्रू, वेब ओपैक के थ्रू, या फिर एनी अदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर लाइक SPSS, इनके थ्रू कैटलॉग सर्विसेज और मैनुअल्स प्रोवाइड करते हैं, जिसको गाइड करना, सिखाना बच्चों को कि इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और इनके थ्रू अपना लर्निंग कैसे बढ़ा सकते हैं। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, रेफरेंस सर्विसेज टू ऑन लाइब्रेरी मेंबर्स। लाइब्रेरी के जो मेंबर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, स्टाफ हो, या अपनी लाइब्रेरी के या अपने इंस्टीट्यूट के मेंबर्स नहीं भी हैं, फिर भी वो लाइब्रेरी के मेंबर हैं, तो उनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से वो ले सकते हैं, या अपने पास नहीं है तो वो कहाँ से और प्रोवाइड करा सकते हैं, वो सब उनको समझाना, रेफ़र करना, रेफरेंस सर्विस प्रोवाइड कराना। रेप्रोग्राफिक सर्विस, अगर किसी स्टूडेंट को पूरी बुक नहीं चाहिए, उसमें से सिर्फ उसको 4 या 5 पेजेस ही चाहिए जो उसके काम के, तो वो पूरी बुक क्यों इशू कराएगा? उसको सिर्फ वो 4 या 5 पेज से मतलब है ना, बाकी बुक तो उसके काम की ही नहीं है। तो उसको रेप्रोग्राफिक सर्विस प्रोवाइड करना, चाहे वो पेड हो, कुछ पैसे लेके आप उसको सर्विस प्रोवाइड कराएं, या फिर ऐसे ही सर्विस प्रोवाइड कर दें। बट रेप्रोग्राफिक सर्विस एक कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी की इम्पॉर्टेंट सर्विसेज, क्योंकि हर एक बुक, हर एक स्टूडेंट के लिए हर एक पेज इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। वो बुक को लेके जाएगा, बट वो उसके काम के नहीं, वो 4-5 पेज पढ़ेगा, बाकी का तो उसके काम का ही नहीं है, तो शायद वो यूज़ ना करे। बट एक बुक जब तक यूज़ नहीं होती है तब तक उसका काम भी नहीं होता है, और शायद वो ले भी जाए और जो उसके काम का नहीं भी है, और शायद उस टाइम वो ही स्टूडेंट है जो बुक उसके काम की है, तो लाइब्रेरी में वो अवेलेबल नहीं होगा। इसलिए रेप्रोग्राफिक सर्विस के थ्रू उसको वो पेजेस दे दी जाए कि जो उसके काम के, बाकी बुक अपने पास रहेगी तो शायद उस स्टूडेंट के काम में आ जाए। डिस्प्ले न्यू बुक्स एंड लिस्ट ऑफ मल्टीपल मीडिया मटेरियल्स, अगर लाइब्रेरी में कुछ भी नया मटेरियल आता है, न्यू बुक आती है, तो उसको डिफरेंट टाइप्स की मीडियाज़ के थ्रू डिस्प्ले करना, लाइक CAS, बुलेटिन बोर्ड्स, SDI सर्विस प्रोवाइड करना, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना कि ईमेल के थ्रू या कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू कि आपके जो फर्दर इंटरेस्ट की बुक है उसमें कुछ नया मटेरियल है, आप चाहें तो आके देख सकते हैं। असिस्ट इन लोकेटिंग बुक्स एंड रेफरेंस बुक्स फ्रॉम द सेल्स, जो स्टैक रूम होता है उसमें बुक्स हो चाहे रेफरेंस बुक्स हो, उसका एक प्रॉपर वे होना चाहिए, उसको इस तरीके से गाइड करनी चाहिए, गाइड वे होना चाहिए, सेल्फ वे होना चाहिए कि बच्चे ऑटोमेटिक ही उस जगह पहुंच जाएं जहां उनको जाना है, जहां उनकी बुक्स हैं, ना कि वो पूरे लाइब्रेरी को घूमे और उनको वो जगह ही ना दिखे जहां उनको जाना था। तो एक स्कीम के थ्रू हम अपनी बुक्स को अरेंज कर सकते हैं, लाइक DDC के अकॉर्डिंग अरेंज कर दो तो बच्चे ऑटोमेटिक ही अपने जगह पर पहुंच जाएंगे जहां उनकी बुक है। फंक्शंस, प्रोवाइड फिजिकल फैसिलिटीज सच एज फंक्शनल वेंडिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स। लाइब्रेरी में सिर्फ बुक्स होना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, फिजिकल फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए, जैसे विंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, फर्नीचर होनी चाहिए। स्टूडेंट्स बैठेंगे कहाँ, फर्नीचर नहीं होगा, तो इक्विपमेंट्स होने चाहिए प्रॉपर। अगर किसी को ओपैक, वेब ओपैक यूज़ करना है तो उसके लिए कंप्यूटर होना चाहिए। कैसे सीखेगा वो एक स्टूडेंट? कीप द लाइब्रेरी विथ अ वाइड रेंज ऑफ रेफरेंस बुक्स। कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे जो लाइब्रेरी होती है उसमें रेफरेंस बुक्स मीन्स जो कोर्स बुक्स हैं उससे ज़्यादा रेफरेंस बुक्स का इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि रेफरेंस बुक्स हर एक स्टूडेंट के लिए अप टू डेट नॉलेज प्रोवाइड करता है, उसमें स्टार्टिंग टू एंड होता है हर एक टॉपिक का। प्रिजर्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स टू हेल्प द स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रिजर्व करके रखना ताकि स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराया जा सके। डेवलप कलेक्शंस ऑफ लेटेस्ट बुक्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड पीरियोडिकल्स इंक्लूडिंग देयर बैक वॉल्यूम्स। एक लाइब्रेरी में पीरियोडिकल्स, जर्नल्स ये हमेशा ही रखे जाते हैं, बट इनको बैक वॉल्यूम के साथ में रखना ताकि अगर किसी को पुराना कुछ पढ़ना है तो वो अपना एक्सेस कर सके। डिसैमिनेशन करना नॉलेज का, कुछ भी नया आता है इसको डिसैमिनेट करना। आर्काइव करके रखना। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, अ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इज एस्टैब्लिश्ड, एडमिनिस्ट्रेड एंड मेंटेन्ड टू असिस्ट द यूनिवर्सिटी इन 5 मेजर फंक्शन। कि यूनिवर्सिटी को जब इस्टेब्लिश करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो उसका या जो मेंटेन करता है, उसमें 5 मेजर फंक्शन होते हैं।
teaching and learning, research and generation of new knowledge, dissemination and publication of research, conservation and knowledge and ideas and extension programs. ये किसी भी यूनिवर्सिटी के 5 मेजर फंक्शन होते हैं. In India, a number of universities have grown very fast since 1947. Types university and library, conventional university, professional and deemed to be, open university. Objectives किसी भी university and libraries के क्या हो सकते हैं? कंजर्व करके रखना नॉलेज को और आइडियाज़ को, प्रोवाइड इंटेलेक्चुअल एंड मैनेजरियल लीडरशिप अमंग द प्रोफेशनल्स इन वेरियस फील्ड. इंटेलेक्चुअल या मैनेजरियल जो लीडरशिप होती है किसी भी एक प्रोफेशन में, उसको ईजिली स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराया जा सके. गाइड रिसर्च वर्क्स इन ऑल एरियाज. रिसर्च वर्क करते हैं जो, उनके लिए हर एक टाइप की फैसिलिटी CAS, STI, DDS ये सारी ईजिली प्रोवाइड कराई जा सके. सर्विसेज, रीडिंग एंड लर्निंग सर्विस, बिब्लियोग्राफिक इंस्ट्रक्शन एंड लाइब्रेरी ओरिएंटेशन. जब फर्स्ट ईयर में जब स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ताकि वो स्टूडेंट्स आएँ लाइब्रेरी को देखें कि कहाँ उनके टाइप का मटेरियल है, ताकि वो एक्सेस इजीली नेक्स्ट टाइम आएँ जब वो इजीली एक्सेस कर सकें विदाउट एनी हेल्प. CAS करंट अवेयरनेस सर्विस देना, SDS सिलेक्टिव डिसैमिनेशन इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड करना, ILL इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस एंड DDS सर्विस डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड कराना. रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराना. मेंटेनेंस ऑफ न्यूज़पेपर क्लिपिंग. किसी भी यूनिवर्सिटी में न्यूज़पेपर क्लिपिंग, न्यूज़पेपर की जो क्लिप करते हैं उनको प्रिजर्व करके रखना फॉर फ्यूचर. कभी भी उसकी इम्पोर्टेंस हो, कभी भी उसकी ज़रूरत हो तो उसके जो अपना प्रिजर्व किया हुआ कलेक्शन है उसमें से ढूंढ सके. ताकि यूज़र एजुकेशन, एग्जीबिशन एंड स्पेशल डिस्प्ले रिप्रोग्राफिक सर्विसेज. एग्जाम्पल दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड मद्रास यूनिवर्सिटी. नेक्स्ट टॉपिक कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रोसीजर. डेफिनेशन पढ़ेंगे. लाइब्रेरी कलेक्शन डेवलपमेंट प्रोसेस, components, policies, types, needs, principles, tools and advantages and disadvantages. Collection development. Library collection is nothing but a develop the library material like printed and non-printed document. Library collection को develop करना printed form हो चाहे non-printed form हो, क्योंकि लाइब्रेरी एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है जो हमेशा ग्रो करता है. चाहे एवरी मंथ, इनफैक्ट एवरी मिनट जो कलेक्शन है वो ग्रो करता है, क्योंकि एवरी मिनट कुछ ना कुछ नया इन्वेंट होता है जो कि नॉलेज को एनहेंस करने में हेल्पफुल होता है. और इसकी अप टू डेट नॉलेज हमेशा होनी चाहिए किसी एक पर्सन को. कलेक्शन डेवलपमेंट इज़ अ टर्म दैट इज़ यूज्ड बाय द लाइब्रेरी कम्युनिटी टू रेफर to the selection and acquisition for an expanding collection and decision on the material to be included in that collection. According to Joseph C. Simpman, collection development as the sum total of library materials, books, manuscripts, serials, government documents, pamphlets, microfiche, punch card, computer tapes, etc. लाइब्रेरी का जो कलेक्शन होता है वो इन सब का टोटल होता है, चाहे कि वो बुक्स हो, मैन्युस्क्रिप्ट्स हो, सीरियल्स हो, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हो, पैम्पलेट्स हो एंड एटसेट्राज दैट मेक अप द होल्डिंग्स ऑफ अ पर्टिकुलर लाइब्रेरी, जो कि लाइब्रेरी की होल्डिंग्स में स्टैक रूम में प्रोवाइड रहती है. इन अदर वर्ड्स इट इज़ प्लान्ड सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कलेक्शन. इसको इस तरीके भी समझ सकते हैं कि किसी भी लाइब्रेरी की कलेक्शन को डेवलप करने के लिए एक प्लान्ड प्रोसेस होती है, सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू किसी भी लाइब्रेरी के कलेक्शन को हम डेवलप करते हैं. लाइब्रेरी कलेक्शन डेवलपमेंट, द क्रिएशन ऑफ पॉलिसीज टू गाइड मटेरियल सिलेक्शन. पॉलिसीज़ बनाना जिनके थ्रू कलेक्शन को डेवलप करने के लिए गाइड प्रोवाइड कर सकते हैं. रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट मटेरियल. लाइब्रेरी में GFR 17 के अकॉर्डिंग एक लाइब्रेरी जो कि 5 years
2 ईयर्स में 5 बुक्स इंडोस्ड इसके लिए अप्रूवेबल है। अगर इससे ज़्यादा इंडोस्ड होती है बुक्स तो ये रूल्स के अगेंस्ट होता है। तो जो बुक्स इंडोस्ड हो चुकी है उनका रिप्लेसमेंट करना उस कंडक्शन डेवलपमेंट के थ्रू। रिमूवेबल वीडिंग ऑफ मटेरियल्स नो लॉन्गर नीडेड इन द कंडक्शन। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर, आफ्टर 20 ईयर्स एक बुक वीड आउट की जा सकती है। तो आफ्टर 20 ईयर्स जो कंडक्शन वीड आउट हो चुका है उसको रिकवर करना और न्यू मटेरियल्स के थ्रू। प्लानिंग फॉर न्यू कंडक्शन और कंडक्शन एरियाज, कोऑपरेटिव डिसीजन मेकिंग विद अदर लाइब्रेरीज और विद इन लाइब्रेरी कंसोर्शिया। कोऑपरेट करना जो कि लाइब्रेरी कंसोर्शिया के थ्रू जो लाइब्रेरी कोऑपरेट हुई हैं या फिर विद इन लाइब्रेरी और विदाउट लाइब्रेरी। प्रोसेस, पहले हम एक प्लान बनाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, देन एवेल्युएट करेंगे कि जो कंडक्शन डिसाइड किया है वो सही है, वो बुक अपने अंडर बजट में है या फिर ऐसा मटेरियल हो कि यूजेबल हो, ना कि ऐसा कि बस आके वो रख गया है। कंपोनेंट्स ऑफ कंडक्शन डेवलपमेंट पॉलिसीज, मेथड ऑफ सिलेक्शन, किस मेथड के थ्रू कंडक्शन का सिलेक्शन कर रहे हैं, बजट कितना है एक लाइब्रेरी का, उसके अकॉर्डिंग ही हर एक डिपार्टमेंट की बुक आनी चाहिए। ये नहीं कि किसी एक डिपार्टमेंट का पूरा मटेरियल आ गया हो, किसी एक के पास कुछ भी नहीं है। तो बजट को मेंटेन करके रखना है और कंडक्शन ऐसा मंगाना है कि सबके लिए यूजेबल भी हो और एक्सेसिबल भी हो। स्टेटमेंट ऑफ हैंडलिंग गिफ्ट्स, एक लाइब्रेरी में गिफ्ट के थ्रू भी काफ़ी सारा कंडक्शन आता है। फॉर एग्जाम्पल डोनेटेड बुक्स होती हैं, कुछ ऐसे ही गिफ्ट कर देते हैं जिनके पास बहुत सारा कुछ अपनी पर्सनल लाइब्रेरी बनाते हैं जो एक टाइम पे डोनेट कर दी जाती हैं। तो वो उनको देखना कि उसमें कितना मटेरियल है अपने पास, उसके बाद आगे की प्रोसेस देखना। स्टेटमेंट ऑफ रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, अगर एक डॉक्यूमेंट है उसको कितनी इंटेलेक्चुअल फ्रीडम है, फॉर एग्जाम्पल फोटो कॉपी फेयर यूज़ के लिए कितनी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उस डॉक्यूमेंट को फ्रीडम दी गई है, उसकी फ़ोटो कॉपी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसका ऑथर कितनी एक्सेस दे रहा है उस डॉक्यूमेंट के लिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लाइब्रेरी, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं किसी एक लाइब्रेरी की, अगर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है, कॉलेज लाइब्रेरी है, स्कूल लाइब्रेरी है, तो तीनों डिफरेंट है, तीनों का कंडक्शन डिफरेंट है, तीनों का बजट डिफरेंट है, मेथड डिफरेंट है। तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एक कंडक्शन को ऑर्डर करने में या इंक्रीज करने में किसी भी लाइब्रेरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। कंडक्शन डेवलपमेंट पॉलिसीज़ क्या है, ऑब्जेक्टिव्स फॉर ग्रोथ ऑफ दिस कंडक्शन डेवलपमेंट लाइब्रेरी, किसी एक लाइब्रेरी के ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग कंडक्शन को डेवलप किया जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सिलेक्शन बिटवीन द स्टाफ एंड कमिटी, जो कंडक्शन इंक्रीज करना है, बजट बनाना है, उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्डर करना है, बुक्स को एक्विजिशन करना है, वो स्टाफ, कमिटी एंड इसमें लाइब्रेरियन का रोल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, क्राइटेरिया क्या हो सकते हैं किसी एक बुक को ऑर्डर करने में या कंडक्शन को डिसाइड करने में। बुक का रिव्यू देखेंगे, किस टाइप का रिव्यू है, उसको किस टाइप का रिव्यू दिया गया है, कंटेंट अच्छा है नहीं है, कितना बेस्ट है किस कोर्स के लिए या किस स्टूडेंट के लिए है या किसी हायर अथॉरिटी के लिए है, वो बजट कितना है अपना, एग्जिस्टिंग कितना मटेरियल है अपने पास वो भी देखेंगे, पॉपुलर डिमांड कितनी है, सूटेबिलिटी कितनी है उस डॉक्यूमेंट की। इंटर लाइब्रेरी लोन, अगर कंडक्शन ऑर्डर डेवलप कर रहे हैं तो कंसोर्शिया के थ्रू अगर इंटर लाइब्रेरी लोन के थ्रू अपनी नीड फुलफिल हो रही है तो ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं होती, ये भी देखना इम्पॉर्टेंट होता है। वीडिंग आउट के थ्रू कितना मटेरियल वीड आउट हो चुका है वो देखेंगे, उसके बाद कितना कम हो गया है तो उसको रिकवर करना है तो वो बजट देखना है, वो वीड आउट देखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। डोनेटेड मटेरियल कितना है उसके बाद ही आगे की प्रोसेस होगी। किसी भी एक लाइब्रेरी में कितने टाइप्स का मटेरियल हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट मीडिया है तो प्रिंट मीडिया में 3 टाइप्स का होगा, बुक्स होंगी, सीरियल्स होंगे, गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पब्लिकेशन होते हैं या इंस्टीट्यूशनल पब्लिकेशन है, बुक हो सकते हैं। बुक्स में टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक्स, रेयर बुक्स और ये डिफरेंट टाइप्स का मटेरियल हो सकता है।
मिसलेनियस कितना हो सकता है, मैप्स हो सकता है, चार्ट्स हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकती हैं, माइक्रोफॉर्म्स में हो सकता है मटेरियल, ऑडियो विजुअल हो सकता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, फोटोग्राफ्स हो सकती हैं, फिल्म्स हो सकती हैं, स्लाइड्स हो सकती हैं, और वीडियो रिकॉर्डिंग्स हो सकती हैं, वीडियो टेप्स हो सकते हैं। डिजिटल कंडक्शन में अगर किसी जो डिजिटल लाइब्रेरी होती है उसका कंडक्शन भी डिजिटल होता है, तो उसको किस तरीके से उसको डेवलप करेंगे, फर्स्टली उसको गैदर करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे, देन ऑर्गेनाइज करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, देन मेंटेन करेंगे। आफ्टर दिस प्रोसेस उसमें ये देखेंगे कि कितना कंडक्शन है और कितना इंक्रीज करना ज़रूरी है। ज़रूरत क्या है किसी भी एक लाइब्रेरी की कंडक्शन को डेवलप करने की। फॉर्म द बेसिस फॉर प्लानिंग कंडक्शन डेवलपमेंट, फॉर डिटरमाइनिंग बेस्ट मेथड ऑफ एक्विजिशन, फॉर स्टोरेज एंड रीडिंग आउट ऑफ कंडक्शन, फॉर रिसोर्स शेयरिंग एंड नेटवर्किंग, फॉर सिलेक्शन एंड एक्विजिशन ऑफ रीडिंग मटेरियल। कंडक्शन डेवलपमेंट इन स्पेशल लाइब्रेरी, किसी भी एक स्पेशल लाइब्रेरी का जो कंडक्शन होता है वो भी स्पेशल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल IITs हो गई, IIMs हो गए, इनका जो मटेरियल है वो एनी अदर टाइप ऑफ लाइब्रेरी से काफ़ी डिफरेंट होगा। तो इनके कंडक्शन को कैसे मेंटेन करेंगे, इनका क्राइटेरिया होगा, स्टेटस होगा एक लाइब्रेरी का, लेवल होगा यूज़र्स का, वो हाई लेवल होगा जो उसके यूज़र्स होंगे, बजट इनका डिफरेंट होगा, सब्जेक्ट किस टाइप का है रीडिंग मटेरियल, फॉर्म क्या है, अगर डिजिटल फॉर्म में है, ऑडियो फॉर्म में है, तो ये भी देखना इम्पॉर्टेंट होता है। Who should involve in selection of reading material? Which source refer to selection of reading material? किस सोर्स के थ्रू ऑर्डर करना है। प्रिंसिपल्स कंडक्शन डेवलपमेंट, फर्स्ट थ्योरी ऑफ मैलविन ड्यूई जो कि 1876 में आई और जो पब्लिश हुई है 1879 में, और ये जो इनकी थ्योरी थी ये बुक ऑफ डिवी फॉर बुक सिलेक्शन इस बुक में पब्लिश की गई थी, जो कि ANA द्वारा पब्लिश की गई थी। इनका स्टेटमेंट था बेस्ट बुक फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट लीस्ट कॉस्ट, द बेस्ट डॉक्यूमेंट्स विच में सेटिस्फाई द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स। इनका कहना था कि जो एक बुक है, अगर किसी लाइब्रेरी में एक बुक है, वो बुक ऐसी होनी चाहिए कि उसका जो मटेरियल है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नीड को पूरा कर सके और कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स की नीड को पूरा करना एक बेस्ट बुक होती है, जो कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स की नीड और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को उसकी नीड को फुलफिल कर सके। थ्योरी ऑफ ड्रूरी 1930 में आई, पब्लिश्ड की ANA ने, बुक का नेम था बुक सिलेक्शन। इनका स्टेटमेंट था राइट बुक टू द राइट यूज़र एट द राइट टाइम। एक यूज़र को राइट यूज़र को राइट बुक और राइट टाइम पर प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। अ डॉक्यूमेंट इज राइट और अदरवाइज इज टू बी प्रोवाइड व्हेन द यूज़र नीड्स इट फॉर यूज़। एक यूज़र को जो उसकी नीड है उस टाइम पर राइट बुक प्रोवाइड कराना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। आफ्टर सम टाइम अगर उसकी नीड को पूरा किया भी जा रहा है तो उसकी ज़रूरत रहेगी ही नहीं, उसको सही टाइम पे वो बुक प्रोवाइड कराना जब उसको ज़रूरत है, ये इनका कहना था। थ्योरी ऑफ मैककॉनविल 1925 पब्लिश्ड हुआ है 1925 में। इनका स्टेटमेंट था डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन। इनका कहना था अगर जब तक किसी बुक की डिमांड नहीं है, जब तक अगर उसको कोई यूज़ नहीं कर रहा है तो बुक का कोई सेंस नहीं होता है, बुक का कोई भी खुद का स्टेटस नहीं होता अगर कोई उसको यूज़ नहीं कर रहा है। बुक्स themselves are nothing, they have no meaning until they are made serviceable by demand। अगर वो सर्विस नहीं दे रही है बुक या उसकी नीड ही नहीं है उस बुक की, तो वो कुछ काम की बुक नहीं होती है कंडक्शन में। तो इस टाइप की बुक्स हमें ऑर्डर भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा टाइप का कंडक्शन रखना चाहिए जो सर्विसेबल हो, जो डिमांड हो, जिसकी जो यूज़र मांग रहे हैं, ताकि उनकी नीड पूरी हो सके। प्रिंसिपल ऑफ डॉक्टर SR रंगनाथन 1952, इनका सेकंड एडिशन आया 1966, रीप्रिंट आया 1990 में। बुक थी इनकी लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन। इनका जो SR रंगनाथन सर के फर्स्ट 5 लॉज थे, उनमें से फर्स्ट 3 लॉज जो हैं
वो बुक सिलेक्शन के लिए है, कंडक्शन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल है। फर्स्ट, बुक्स आर फॉर यूज़, हर एक बुक उपयोग के लिए है। एवरी रीडर हिज हर बुक, हर एक रीडर को, यूज़र को उसकी बुक प्रोवाइड होनी चाहिए। एवरी बुक इट्स रीडर, एक बुक जो है उसको उसका रीडर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बुक पड़ी हुई है किसी कोने में, उसको उसका यूज़र ही नहीं मिल रहा है। कंडक्शन डेवलपमेंट टूल्स एंड बुक सिलेक्शन टूल्स, डिफरेंट टाइप के कंडक्शन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स होते हैं। जैसे कि पब्लिशर कैटलॉग, अगर कैटलॉग चाहिए तो पब्लिशर कैटलॉग के थ्रू मंगा सकते हैं। बुक टॉक 1970 में आया, विंडे एस्टन न्यू दिल्ली से पब्लिश होता है। बुक सेंडर्स लिस्ट, इंडियन बुक हाउस कैटलॉग, यूपी SPD कैटलॉग है। बुक रिव्यूज़ न्यूज़पेपर के लिए द हिंदू चेन्नई से, द टाइम्स ऑफ इंडिया बॉम्बे से। बुक रिव्यूज़ अगर मैगजीन्स के लिए चाहिए तो इंडियन रिव्यूज़ चेन्नई से। और अगर बुक्स का रिव्यूज़ देखना है, बुक्स हर एक टाइप की बुक देखनी है कि इंडिया में टोटल कितनी बुक्स पब्लिश हो रही हैं, कहाँ से कब हो रही हैं, तो नेशनल बिब्लियोग्राफी हमेशा हर एक बुक की इंफॉर्मेशन देगी स्टार्टिंग से एंड तक। INB इज़ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर नेशनल बिब्लियोग्राफी फॉर इंडिया एंड BNB फॉर फॉरेन। 1958 में पब्लिश हुआ, मंथली फ्रीक्वेंसी है, पब्लिश करता है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता से। और BNB ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी 1950 वीकली पब्लिश होता है, जो कि काउंसिल ऑफ ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी इसको पब्लिश करती है। अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बिब्लियोग्राफी जानना है तो इंडियन लाइब्रेरी लिटरेचर एडिट करते हैं RG पारा सर, डेली टुडे एंड टुमारो 1970 से। रिव्यूइंग पीरियोडिकल्स का देखना है तो इंडियन बुक क्रॉनिकल 1976 फोर्थ नाइटली है, फाइबर ट्रस्ट दिल्ली से पब्लिश होता है। एडवांटेजेस, किसी भी CDP दैट इज कंडक्शन डेवलपमेंट पॉलिसीज, स्पेस सेविंग, किसी भी कंडक्शन का ऑर्डर करते हैं तो वो कंडक्शन ऑटोमेटिक ही सेपरेट हो जाता है जिसका यूज़ नहीं है, तो स्पेस बचता है उससे। इजी एक्सेस, सेपरेट रखा होगा, अच्छा कंडक्शन है तो इजीली एक्सेस कर पाएंगे। इजी टू हैंडल, इजी टू ट्रांसमिट, टाइम सेविंग होगा, लो कॉस्ट होगा, लेस मैन पावर इन्वॉल्व होगा। अगर सेपरेट अरेंज्ड होगा, सिस्टमेटिक अरेंज होगा किसी भी कंडक्शन में तो ऑब्वियसली मैन पावर कम लगेगा, टाइम सेव होगा किसी भी यूज़र का, हैंडल करना इजी हो जाएगा। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? इंस्टॉलेशन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली, अगर किसी भी कंडक्शन के लिए फॉर एग्जांपल डिजिटल किया है तो उसको इंस्टॉल करना कॉम्प्लेक्स हो सकता है और कॉस्टली भी हो सकता है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया में बहुत वीक है जिसके थ्रू लाइब्रेरीज़ का डेवलपमेंट काफ़ी रेयर है। इंसफिशिएंट बजट, किसी भी लाइब्रेरी का जो बजट होता है वो सबसे कम ही होता है, जिससे उस बजट के अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर भी मेंटेन करना है, बुक्स को भी, रेफरेंस बुक्स को भी, सबको मेंटेन करना एक ही बजट में पड़ता है, तो इनसफिशिएंट होता है जो कि बुक्स के लिए बजट। शॉर्टेज और एक्सपर्टीज़ जो होते हैं, अगर जैसे कि अपना इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस हैं, इनमें जो एम्प्लॉयज़ हैं काफ़ी पुराने हैं, जो डिजिटल नेटवर्क्स इन सबसे ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, जिनके थ्रू एक्सपर्ट्स की कमी हो जाती है। ड्यूरेबिलिटी ओनली अप टू सर्टेन ईयर्स, ये कुछ ही टाइम के लिए रहते हैं क्योंकि आफ्टर 20 ईयर्स ये वीड आउट हो जाते हैं। थैंक यू। सो ये था आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक एंड शेयर एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट आप कौन सा टॉपिक्स पढ़ना चाहेंगे। थैंक यू।